मैं एक 1994 का एक मैं अमर उजाला का एक आपको वाक़या बताता हूँ, जो कि इन्होंने अभी हमारे क्या नाम बताया, हिमांशु जी ने एक बात बोली थी एसपीएम के बारे में। एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 के रूप में बहुत बड़े प्रदूषण के वो हैं, कण हैं, और देहरादून एवं गजरौला का उसमें प्रथम स्थान था 1994 में। आज देखिए उससे 1994 से कितना वर्ष हो गया है। यहाँ पर जो हमारे वाहन चल रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनकी वजह से इतना कुछ हो रहा है कि वहाँ पे मैं कई बार हॉस्पिटल जाता था तो जवान लोग कहते क्या साहब को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को फेफड़ों की प्रॉब्लम। उसका एक मुख्य कारण ये था। और पौधारोपण की वजह से एक प्लांट कहते हैं कि करीब 2000 से 3000 तक के जो वाहन है उनका प्रदूषण सोख लेता है। इसीलिए आप कभी अगर एफआरआई के पास से गुजरें तो आपको ये महसूस होगा कि गर्मियों में भी लगता है कि आपको जो है आप एसी के पास से गुजर रहे हैं। इसी अवधारणा से जब हम लोगों ने शांति विहार कॉलोनी की स्थापना हुई थी तो उस समय की संस्था, उस समय की समिति ने जो पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया, श्री गौनियाल जी यहाँ पर बैठे हैं, इनके कार्यकाल में इतना कुछ पौधारोपण हुआ था कि उसकी वो आज जो हमको छड़ा दिखती है, उनके एक बहुत जो है योगदान गौनियाल जी का रहा है। एक ताली जरूर उनके लिए बनती है। और आज भी सक्रिय रूप से वो इस ओर बिल्कुल सेवारत हैं, कार्यरत हैं कि पार्क की मेंटेनेंस में इतना ध्यान देते हैं। आज की डेट में हर कार्यकारिणी ने कुछ ना कुछ जोड़ा। पिछली कार्यकारिणी ने 150 पेड़, कोरोना में भी हम लोगों ने दौड़ते हुए भी इधर से उधर करते हुए 150 पेड़ रखे। और सबसे बड़ी समस्या लोगों ने हमें उल्हाने दी है कि भाई लगा तो देते हैं सब फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन उसको संभालेगा कौन। और सच में संभालना एक सबसे बड़ी समस्या है, जिससे हमले भी 2-4 हुए। लेकिन सिंह साहब, इसमें फिर मैं कहूँगा कि हमारे जो वर्तमान सचिव हैं सिंह साहब, दौड़ करके कभी पानी के उड़ा करके, कभी मजदूर बुला करके, कभी खुद खाद ला करके साथ दौड़ करके लाए। गौनियाल जी उनके साथ होते थे। ये इनके प्रयास रहे हैं। आज हमें इतना अच्छा साथ धात के रूप में मिला है। मैं इनके जितना कुछ ये कार्यक्रम कर रहे हैं अत्यंत सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। मुझे लगता है कि ऐसी ही विल पावर की आवश्यकता है उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। जो हमारे ग्राम वीरान हो रहे हैं, मुझे लगता है वापिस तभी होंगे जब इस तरह के लोग जुड़ेंगे। आपको जब भी आगे भी कभी ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता हो, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग उसके साथ आपके जुड़ेंगे। हमारे माननीय पार्षद जी यहाँ बैठे हैं, बिंजोला जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब भी हमको आवश्यकता होती है किसी भी तरीके से, पिछले वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी उनका अभूतपूर्व सहयोग हमारे साथ रहा। जो 150 पेड़ लगाए, उसमें बिंजोला जी, हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी श्री चमोली जी, और पूर्व ओएसडी माननीय मुख्यमंत्री श्री धीरेन्द्र पवार जी और एमडीडीए, इन चारों संस्थाओं ने हमको अपूर्व बहुत सहयोग किया लगाने में। और बिंजोला जी तो जब हम कहते हैं किसी भी उसमें हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। उस वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी रहे और आज भी हमारे साथ हैं। और जबकि पिछले दिनों उनकी चोट भी लगी थी, बहुत बुरी, उससे गुजरे हैं वो। लेकिन आपका बहुत धन्यवाद बिंजोला जी, आप हमारे बीच में आए। हमारे पूर्व संस्था के लोग, मातृशक्ति जो हमारे हर कार्यक्रम में आने लगी और सबसे ज़्यादा बड़ा उत्साह का हम लोग को बनता है, बहुत धन्यवाद उनका। और वर्तमान कार्यकारिणी श्री डॉक्टर सुनील डिमरी, जिनका इनके प्रयास से आज ये कार्यक्रम हुआ, उनका बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आए हम लोग सब मिलकर वृक्ष लगाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके मुंह से जब ये बात निकलती है कि पार्टिकुलर मैटर का सीधा कनेक्शन जो है हमारे फेफड़े, हृदय और दूसरी बीमारियों से है, तो वो बात का मायने बहुत गंभीर हो जाता है एक आम आदमी, हमारे जैसे आदमी के कहने के बजाय। और मैं चाहता हूं कि वो दिन दूर ना हो जब हम में से कोई शुरुआती लक्षण लेके कहीं पहुंचे किसी डॉक्टर के पास कि मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत है या हार्ट में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया है, और डॉक्टर ये कहे कि सुबह जाइए 6 बजे, पेड़ के नीचे बैठिए और आधा घंटा प्राणायाम कीजिए, सब दूर हो जाएगा। तो वाकई में हो जाएगा, क्योंकि जब साफ हवा, उतनी शुद्ध हवा सुबह की हमारे
फेफड़ों में जाएगी तो सारी गंदगी अपने आप बाहर निकल जाएगी। आइए पौधारोपण करने चलते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पौधारोपण के पहले जस्ट आप लोग थोड़ा पानी पी लें ताकि एनर्जी रहे, और बाद में ठीक है, बाद में कर लेंगे। ओके, ठीक है, एग्री। अभी रॉ बनी हुई है, बस खत्म।